वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करता है ये देखो, ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत। रौदतुश शोहदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई, अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शोहदा में भी है। बहुत प्यारी रिवायत है। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, हाँ दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहां जहां पैर रखता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान गया मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है। ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफजियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूं, अहले बैत का इश्क राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफजियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है। कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं। ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं, जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहां अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों, ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे चांद सुभान अल्लाह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। एक तारे का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन, पंजतन, ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसे जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। मैंने ये हदीस पढ़ी, कसम खुदा की मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने घर में रक्स करूं, वाइज करूं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए।
इसलिए कि नमाज नबी जैसी पढ़ नहीं सकते, तो नबी जहां है वहां जन्नत में, इसलिए कि जब नमाजें बराबर बराबर होगी तो जन्नत में दर्जा भी बराबर बराबर होगा। नबी जैसा रोजा रख नहीं सकते, क्योंकि रोजे बराबर बराबर होंगे तो जन्नत में दर्जे भी बराबर बराबर होंगे। सदकात खैरात वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। जब सहाबी का अमल गैर सहाबी के बराबर नहीं और गैर सहाबी का अमल सहाबी के बराबर नहीं, तो उम्मती का अमल नबी के बराबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर, ये तो नामुमकिन है कि अमल की बुनियाद पर कोई रसूलुल्लाह के साथ रहे, जन्नत में हुजूर के दर्जे में रहे। अरे वहां खलील भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां कलीम भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां मूसा व ईसा भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, अमल की बुनियाद पर। इसलिए कि हुजूर का दर्जा वो होगा जहां किसी को दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के डंके बजाने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे कुर्बान होने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे निसार होने वालों, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं, दिल से इश्क करने वालों, हुजूर ने तुमको बशारत दे दी कि जहां रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे, अहले बैत के मुहिब्बीन उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। और जामे तिरमिजी तो सियाह सित्ता में है, उन 6 मोतबर किताबों में जिसका खुतबा सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? ये नहीं कि दावा मोहब्बत का, किरदार यजीद का, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है, इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं, हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके, ये नाम कोई रख ना सके, कुर्बान जाए। क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने, फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, ना नबियों के जहन में, ना उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ, बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? सुभान अल्लाह, सुभान, कैसे लग रहे होंगे? अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन? हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो,
ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैनी शान से चल रहे हैं, एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है कौन है ये, कौन है, कौन है ये? किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया, अच्छा तू अबू तालिब का पोता है? इसका मतलब कुछ ऐसे सरफिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है? लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है? आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे, चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है? मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो। क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो तू ये बातें गुस्से में कह रहा है चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं? अच्छा आप ही हुसैन है, कदमों पे गिरा, माफ कर दें। लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए, इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास? मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं बादे मुखालिफ से दरख्त हिलने लगते हैं और उखड़ जाते हैं, लेकिन बादे मुखालिफ से पहाड़ नहीं हिला करते। हम लोग सब्र के वो पहाड़ हैं कि दुश्मनों को भी माफ किया करते हैं और ये अंदाज इख्तियार किया करते हैं। वो मौला हुसैन का किरदार है। वहां यजीद पलीद की हैसियत क्या है? वो जानी, वो शराबी, वो गंदा निकम्मा कमीना खबीस मरदूद जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो, वो बदतरीन इंसान, वो बदतरीन इंसान, अल्लाह अकबर, उसकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है यजीद तो अल्लाह अकबर आज के किसी मोमिन के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो मौला हुसैन के सामने क्या हैसियत रखता है। मौला हुसैन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मुअतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते, तौहीन भी मत करो, इसलिए कि बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हजरत अमीर मुआविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा मुआविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग बेसगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को, अच्छा 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, तो हम जो पूरियां पकाते हैं वो हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खुशी में नहीं पकाते, कि ये हम पे इल्जाम है कि हम माज़अल्लाह उस खुशी में पकाते हैं। और अगर बिल फर्ज कोई उस खुशी में पका भी ले कि अमीर मुआविया की मुलाकात
अल्लाह उसके रसूल से भी उस खुशी में अगर पका भी ले, तो तुम्हारे यहाँ तो मसला तो पहले ही तुम बयान कर चुके हो कि शोक 3 दिन मनाना चाहिए। हुसैन पाक के लिए आप शोक 3 दिन मनाने की बात करते हैं, और हजरत अमीर माविया के लिए आप हमें 1450 सालों से गम मनाने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, चोर है, लेकिन हम खुशी में नहीं पकाते। अगर हम अब मिलाद पे कोई खीर बनाए तो क्या माज़अल्लाह वो हुजूर की विसाल की खुशी में बना रहा है? ये तो एक अजीब सी बात हुई। बस करना नहीं है, 100 बहाने हैं। हम कहते हैं ना करो, हमने कब कहा करने का? हम ना फर्ज मानते